ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। प्रयागराज प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सर्किट हाउस प्रयागराज में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने गायिका आशा भोसले के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। मंत्री कश्यप ने योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें 35 लाख पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना और बजट को 1286 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए करना शामिल है। उन्होंने ओबीसी बच्चों की शादी अनुदान की आय सीमा को 56,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और 102 निःशुल्क छात्रावासों के रखरखाव के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने की बात कही। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है, जिसे हाल ही में 1500 रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए 7 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने की जानकारी दी, ताकि दिव्यांगता का शुरुआती चरण में पता लगाया जा सके। मंत्री कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और विरासत के दृष्टिकोण की सराहना की और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और प्रयागराज में महर्षि दधीची जयंती, महाराजा निषाद राज की जयंती पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। निधन हुआ है, किस तरह से शोक व्यक्त किया आपने और किस सरकार के मंत्री? भारत आज शोक में है आशा भोसले जी के निधन से। पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि आशा भोसले जी का जो योगदान है भारत की गायकी में, भारत की फिल्मों में, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मैं आशा जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बात करें तो आपने बताया कि दिव्यांगजनों की पेंशन सरकार ने बढ़ाई है, तो कितने गुना बढ़ा दी गई है? अब किस तरह से उनको ये पेंशन दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ा के 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यदि पूर्ववर्ती सरकारों से तुलना करें तो अखिलेश जी की सरकार में ये केवल 300 रुपए प्रति माह मिलती थी, अब वो 1500 मिली। 5 गुना तक हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति का बजट भी योगी जी की सरकार में बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया गया है। जो पिछड़े वर्ग कल्याण का टोटल बजट अखिलेश जी की सरकार में 1286 करोड़ होता था, अब वो 3500 करोड़ का बजट हो गया। यानी 2023 से लगातार हम उत्तर प्रदेश के 50% कट ऑफ तक के बच्चों को 100% छात्रवृत्ति देने में कामयाबी हमने हासिल की। इसके लिए योगी जी बधाई धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, 2 दिन पहले एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई। लगातार विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, इसको लेकर सवाल उठा रही है, कह रही कि ये बीजेपी का हथकंडा है। बड़ी संख्या में मुसलमानों, पिछड़ों और दलितों के वोट काटे गए हैं। अखिलेश जी एसआईआर को संस्था है, सभी पॉलिटिकल पार्टी काम में सहयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के इशू पर इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग किया। हाँ, एक चिंता अखिलेश जी को फिर खा रही है कि 2027 में उन्हें फिर से सत्ता से बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार के विकास से प्रभावित होकर मन बना लिया है कि 2027 में भी खिलेगा तो कमल ही। वो कह रहे पीडीए उनका चलेगा और पीडीए के बल पर वो वापसी करने जा रहे हैं 27 में। प्रदेश की जनता का भरोसा पीडीए पर इसलिए नहीं है, अखिलेश जी के वक्तव्यों पर इसलिए नहीं है कि 4 बार अखिलेश जी ने प्रदेश में रूल किया। जब रूल करते हैं तो परिवार की परिधि में सत्ता का हस्तांतरण होता है, इसलिए प्रदेश की जनता जानती कि चुनाव तक पीडीए होगा, सरकार बनती है तो एक परिवार होगा। इसलिए प्रदेश की जनता अलर्ट है अखिलेश जी के इन झूठे वायदों से। अब मंत्री जी, 2027 का आपने चुनाव का जिक्र किया, कुछ सहयोगी दलों के बीच जो है ये भी नाराजगी भी आ रही है सामने कि अगर उनको सीट शेयरिंग अगर नहीं होती है, राजभर जी ने भी बयान दिया है, संजय निषाद जी ने, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमारे सभी घटक दल, एनडीए घटक दल बहुत सूझवान हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित हैं। सीटों की मांग करना, सीटों को बढ़ाने का माहौल क्रिएट करना
ये उनके राजनीतिक दायित्व का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब चुनाव होगा, बैठकें होंगी, टेबल पर बात होगी, तो सभी घटक दल मिलकर उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए, अखिलेश से यूपी को बचाने के लिए सीट शेयरिंग कर लेंगे। 2027 में 17 से भी मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या सबसे ज्यादा खतरा अगर प्रदेश को है तो अखिलेश जी से ही क्या? क्यों नहीं? 5 साल में 700 दंग किस सरकार में हुए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तबाही के कगार पे अखिलेश जी के शासन में पहुंचा। गुंडागर्दी गली कूचे तक पहुंच गई। आदमी का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। हिंदू मुस्लिम के माध्यम से फसादों का बड़ा फजीयत हमारे प्रदेश की जनता ने देखी। इसलिए प्रदेश की जनता को खतरा है समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर जो खतरा है इसको हमेशा के लिए खत्म रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल सरकार बना के प्रदेश की जनता 25 करोड़ तक के हित और कल्याण आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप आए। आप प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार और प्रभाव को दर्शाते हैं। छात्रवृत्ति बजट वृद्धि और दिव्यांगजन पेंशन में बढ़ोतरी जैसे कदमों से लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ हो पाता है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।